यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, हम लोग घटनासार का अध्ययन कर रहे थे, साथ ही साथ घटना चक्र की दृष्टि 2024 भी आ गई है। तो अब ये दो पत्रिकाएं आपके साथ चलेंगी। जो संकलन घटनासार में होगा वो भी आपको मिलेगा, जो संकलन दृष्टि में रहेगा वो भी आपको मिलेगा। तो एक तरीके से कंपैरेटिवली दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक समय हुआ करता था कि दृष्टि को लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे, आज भी इंतजार करते हैं। हालांकि अब बहुत ढेर सारी पत्रिकाएं हो गई हैं, लेकिन अभी भी घटना चक्र की दृष्टि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसका इंतजार रहता है आप लोगों का। जब भी आप पीसीएस दे रहे होते हैं तो पीसीएस की परीक्षा से पहले, हालांकि पहले ही आ गई है और हो सकता है कि भी कुछ संकलन और भी प्रस्तुत करें, तो दो रूपों में आएगी। हालांकि ये समीक्षा अधिकारी के लिए पर्याप्त है क्योंकि इन्होंने 10 जनवरी तक की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और आपकी परीक्षा में यहीं तक आएगा। समीक्षा अधिकारी के लिए एक महीना पहले की जो खबर होती है, जो महत्वपूर्ण न्यूज होती है, वो आती है। तो इन्होंने लगभग 10-12 जनवरी तक का जो घटनाक्रम दिया है वो घटनाक्रम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए पर्याप्त है। हालांकि यूपी पीसीएस जो मार्च में होना है उसके पहले फरवरी, यानी लगभग 10 फरवरी तक का घटनाक्रम होना चाहिए था। हो सकता है सप्लीमेंट और भी निकाल दें एक महीने का, लेकिन ये इस रूप में महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो हम लोग देखेंगे दृष्टि 2024, जो यूपी पीसीएस का एक महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स का संकलन देता है। घटनासार और घटनाचक्र ये दोनों कंपैरेटिवली बहुत अच्छे होते हैं और दोनों का एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो उसी क्रम में हम लोग दृष्टि 2024 का ये संकलन देखेंगे। पहले इसको संक्षिप्त में देखेंगे, उसके बाद फिर उसको संपूर्ण में देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के इस दृष्टिकोण के लिए जो आपका आता है। पहले संक्षिप्त दृष्टिकोण ध्यान हम लोग करेंगे 10 से 12 जनवरी तक के लिए। आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में, देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आप जानते हैं कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें 4 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। ठीक है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो आपके यूएई के राष्ट्रपति थे और उनका भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो ये घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो 10वां संस्करण है ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया और ये इसका 10वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 से शुरुआत किया है। 1 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, ये पोइला बैसाख मनाया जाएगा। ठीक है, पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है, बंगाली नए साल का पहला दिन होता है पोइला बैसाख। ठीक है, ये 1 जनवरी से मनाया जाता है। तो 1 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत की जा रही है। ऐसा निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 1 जनवरी 2024 को मनाई कर दी। ठीक है, पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी यानी बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य का गीत माना है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। सूरत हवाई अड्डा को 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डे को गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। कौन? सूरत। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी से भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया, वो भी कोटक महिंद्रा
के सहयोग से लॉन्च किया गया है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2023 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सदस्य थी, ठीक है, उन्हें कैश फॉर क्वेरी घोटाले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस मामले में महुआ मोइत्रा को देखा जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई। 3 दिसंबर 2023 को क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जिसके आधार पर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445 से घटकर 2022 में 422 हो गई है। यानी भारत में जो क्राइम रिपोर्ट है ये घटी है, और ये घट करके ये अपराध दर वर्ष 2021 के आंकड़े के आधार पर घट करके 2022 में कितनी हो गई? 422 हो गई। पहले 445 थी, तो 445 से घटकर 422 हुई है। ठीक है, अगर आप देखें तो कितने का अंतर आया है? ये अंतर लगभग जो है 22 पॉइंट समथिंग का अंतर आया हुआ है। ठीक है, ये अंतर आया हुआ है। 23.7 का अंतर आया है। 23.7 जो है कम हुआ है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है? कोलकाता में। ठीक है, यानी कोलकाता जो है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध वाला महानगर घोषित किया गया है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में किया। 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। संसार का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो किया गया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है, भीष्म परियोजना के तहत, भीष्म परियोजना पूछा जाएगा, भीष्म परियोजना का संबंध किससे है? भीष्म परियोजना का संबंध पोर्टेबल हॉस्पिटल से है, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन से है। तो भीष्म परियोजना के तहत आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, भीष्म परियोजना के तहत आरोग्य मैत्री एंड क्यूब एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके तहत विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया है। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा से किया गया है। ठीक है, और अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है। परियोजना क्या है? भीष्म परियोजना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 2000 ये दिसंबर के हैं, दिसंबर 2023 के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन योजना कहाँ की है? ये जनजातियों के लिए है। ठीक है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए है। नवंबर 2023 में इसको शुरू किया गया, प्रधानमंत्री जनमन। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये नवंबर 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है संवेदनशील जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयास करना, यह है उद्देश्य। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 29 नवंबर 2023 को द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो महिला दीदी योजना जो शुरू की गई है, ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, वो है महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। 29 नवंबर 2023 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 30 नवंबर 2023 को 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन एम्स देवघर झारखंड में किया गया। ठीक है, 10,000वें
औषधि जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया। ये देवघर कहाँ पर है आपका, आपके जो है झारखंड में है। आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम बदल कर किया क्या गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, 17 से 30 दिसंबर 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये दूसरा तमिल संगम था। इसका उद्देश्य है तमिल यानी दक्षिण और उत्तर के बीच एक साहित्यिक संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तमिल और वाराणसी, तमिलनाडु और वाराणसी के बीच, यानी कि तमिलनाडु किसका शो करता है, प्राचीन दक्षिण भारत का सबसे शहर क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, और वहाँ से ये आपका है वाराणसी है। तो तमिल और वाराणसी के बीच जो है तमिल संगम, इसको किया गया है, दूसरा आयोजित किया गया है। पहला आयोजित किया गया था 2022 में किया गया था। ठीक है, तो तमिल संगम का आयोजन किया गया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया, घोल मछली जो है 21 नवंबर 2023 को घोल मछली को गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? यह 21 नवंबर 2023 को किया गया, केरल का है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, 22 नवंबर 2023 को सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया। साथी पोर्टल क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर के साथी पोर्टल लॉन्च किया है। साथी पोर्टल का पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये है आपका साथी पोर्टल है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, और IIT कानपुर ने मिल करके इस पोर्टल को लॉन्च किया है। एंट्रेंस एग्जाम को सरलता से हल करवाने के लिए ऐसा किया गया है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने नवंबर 2023 में अग्नि पहल को लॉन्च किया है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, अग्नि का आशय है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड से 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 15 नवंबर 2023 वास्तव में क्या था? ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना को जो है लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, ठीक है, वो सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? यह 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में सिटीज 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। सिटी 2.0 भी पढ़ते हैं, 2.0 भी पढ़ते हैं, तो लेकिन 2.0 इसको पढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में किया गया है। 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के इटावा में पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया? गोंडा में। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है, ठीक है, बड़ा फेमस जिला है। 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया। ठीक है, गोंडा की
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम को अपने एक इवेंट्स के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर। 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को चित्तौड़गढ़ के राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई को केंद्रित सांवरिया सेठ मंदिर का उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? अक्टूबर 2023 में भारत के पहले महिला थाना भोपाल मध्य प्रदेश के पहले महिला थाना को 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया? नमो भारत। ठीक है। तो नमो भारत क्या है? देश की पहली रैपिड रेल सेवा है। ठीक है। नमो भारत नाम से इस ट्रेन श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। ये सेमी बुलेट ट्रेन है, भारत की सेमी बुलेट ट्रेन है जो दिल्ली से मेरठ तक संचालित की जाएगी। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। ऑपरेशन चक्र 2 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध CBI से है, जिसने देश भर में ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च करके, ठीक है, संगठित अपराध के विरुद्ध अपनी विभिन्न कार्यवाही की है। ठीक है। तो संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध एक खिलाफ अभियान प्रारंभ करते हुए CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में 15 अक्टूबर 2023 को किया। ठीक है। 15 अक्टूबर 2023 को गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। 1857 की क्रांति, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित? ठीक है। तो जो स्मारक का उद्घाटन किया वो किससे संबंधित थे? 1857 की क्रांति से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा मेरा भारत अभियान की शुरुआत की है। ये सरकारी मंच है जिसमें युवाओं को विकसित भारत के ड्रीम को लेकर के चलना है, विकसित भारत को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करना है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन का मतलब है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया, अक्टूबर 2023 में किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। सितंबर 2023 में तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। भारत का पहला, ठीक है, हरित पुरातत्व स्थल कौन सा है? यह है तमिलनाडु का तट मंदिर है। ठीक है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान। ठीक है। पहला राजस्थान दूसरा राज्य था जिसने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ की कांग्रेस सरकार द्वारा इस घोषणा को किया गया था, लेकिन नए चुनाव वहाँ पर हुआ, आम चुनाव में वहाँ पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। फलस्वरूप अब जाति आधारित जनगणना का भी कॉन्सेप्ट वहाँ समाप्त हो गया है। तो अब उत्तर केवल यही रहेगा कि केवल एक ही राज्य है बिहार जिसने जाति आधारित जनगणना नहीं, बल्कि उसको आप कहेंगे सर्वेक्षण, जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? 4 अक्टूबर 2023 को नीमच मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर 2023 को नीमच मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है, जिसकी क्षमता 1440 मेगावाट है। ठीक है। तो 1440 मेगावाट की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की नींव कहाँ रखी गई? नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। लोहनक झील
लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, लोहनक झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। अक्टूबर, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को संबोधित किया है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ठीक है, इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मुख्य राज्य हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया है 28 सितंबर 2023 को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। 19 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? 21 सितंबर 2023 को ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया, जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन। ठीक है, मिथुन पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है विश्वकर्मा योजना। ये बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए है। विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप से क्या है? ये बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों पर आधारित है। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? 14 सितंबर 2023 को बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है, एथिलीन क्रैकर परियोजना की। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तराखंड। 12 सितंबर 2023 को राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है जो है उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन है। 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए ऐसा किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित कर दिया? 2025-26 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर 3 शीर्ष शहर कौन है? नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पर आगरा है, नंबर 3 पर ठाणे है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 शहर हैं। नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पर आगरा है और नंबर 3 पर ठाणे है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया उधमपुर। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरजू नदी में। उत्तर प्रदेश के सरजू नदी में, अयोध्या के पास सरजू नदी में क्या शुरुआत किया गया है? ये है जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। जटायु क्रूज सेवा अब संचालित होगी यहाँ से, जो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण नोमिशन है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में मनाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से किया गया, आभासी रूप से 13 सितंबर 2023 को किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सितंबर तक के घटना चक्र की दृष्टि में दिए गए घटनाक्रम थे।
हालांकि घटनासार में जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के इन घटनाओं का वर्णन किया गया है और हमने आपके साथ एक विस्तृत रूप से इसका अच्छा सा विवरण मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा और राष्ट्रीय घटनाक्रम का हमने घटनासार में भी विश्लेषण कर दिया। अगर आपने घटनासार ना देखा हो तो DPIS यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर देवप्रयागम IAS यूट्यूब ऐप पर भी इसको देख सकते हैं। तो DPIS यूट्यूब चैनल पर आप जा करके और आप घटनासार के हमारे एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय हमने पूरा कर दिया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर आते हैं। ठीक है, आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क बड़े चर्चित रहे हैं और ये भारत के सनातन के बड़े पक्षधर रहे हैं और काफ़ी कुछ चर्चा में भी रहे हैं अक्सर। 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? 12 दिसंबर 2023 को 12 दिसंबर 2023 को क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया, मर्सर द्वारा जारी किया गया है। इसमें रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? विश्व के 241 शहरों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर वियना ऑस्ट्रिया का है, नंबर 2 पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और नंबर 3 ऑकलैंड का है। तो तीनों को आप देखिए, तीनों को अगर आप देखते हैं तो पहला आपका है रैंक 1 वियना है, रैंक 2 पर आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और रैंक 3 पर आपका ऑकलैंड न्यूजीलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? 7 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन कौन है? 153वीं रैंक किसकी है? हैदराबाद की है। 154वीं रैंक है पुणे की है। 156वीं रैंक है बेंगलुरु की है। 161वीं रैंक चेन्नई की है। ठीक है, 161वीं रैंक है मुंबई की है। 117वीं रैंक कोलकाता की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हैं आपके। और नई दिल्ली है 173वीं रैंक आपकी किसकी है? नई दिल्ली की है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर भारत के हैं 7 शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कोई शहर इसमें शामिल नहीं है। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये हैं आपके विश्व भर के शहरों में ये शीर्ष शहर हैं जो भारत के शामिल है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कोई शहर इसमें शामिल नहीं है। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? 10 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस लॉन्च किया गया है। इस एलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? कुल 11 देश शामिल हैं। इस एलायंस में शामिल देश कौन है? भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? 4 से 6 दिसंबर 2023 को केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। 5 से 8 दिसंबर 2023 को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र आयोजित किया गया। 5 से 8 दिसंबर 2023 को कसाने बोत्सवाना में ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर समिति का 18वां सत्र आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? कसाने बोत्सवाना में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय नृत्य गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, जो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो गुजरात के गरबा नृत्य को भी अब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? 6 दिसंबर 2023 को टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री है टेलर स्विफ्ट, उन्हें
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। CEO ऑफ द ईयर 2023 सैम आल्टमैन को घोषित किया गया है। ठीक है, सैम आल्टमैन क्या हैं, ये CEO ऑफ द ईयर 2023 घोषित किए गए हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को चुना गया है एथलीट ऑफ द ईयर 2023। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई, 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स ने जारी किया है। फोर्ब्स ने जारी किया है। इस सूची में 3 महिलाएं हैं। उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के हैं, नंबर 1 सूची पर हैं। क्रिस्टीना लेगार्डे अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक के हैं, दूसरे नंबर पर हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका तीसरे नंबर पर हैं। इस सूची में भारत की कुल 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण 32वें रैंक पर हैं, रोशनी नाडर मल्होत्रा समग्र रूप से 60वें नंबर पर हैं, सोमा मंडल 17वें नंबर पर हैं, किरण मजूमदार 76वें नंबर पर हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, इटली है। 6 दिसंबर 2023 को इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर दी। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीडिट 2.0 का शुभारंभ किया है, 1 दिसंबर 2023 को स्वीडन के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया। इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, 1 दिसंबर 2023 को पुनः निर्वाचित किया गया भारत को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया, वर्ष 2024-25 के लिए चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने जारी किया। सूचकांक में कितने देश शामिल किए, 63 देश हैं, 63 देश और यूरोपीय संघ है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं शामिल है। चौथावें स्थान से डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस क्रमशः 4, 5 और 6ठे रैंक पर हैं। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 7वीं रैंक है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने जारी किया है, ग्लोबल कूलिंग वॉच जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में G20 देशों की हिस्सेदारी 82% थी। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2023 में किया। इसके पहल का उद्देश्य है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय घटना चक्र का दृष्टि अंक देख रहे हैं, दृष्टि 2024, जो आपके प्रारंभिक परीक्षाओं के पहले जारी किया जाता है और ये जारी किया गया है। तो इसको आप देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। DPIS यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे करंट अफेयर्स को विथ टेस्ट के साथ आपको इसी महीने जनवरी तक पूरा करवा दिया जाएगा और आपका घटना चक्र भी पूरा हो जाएगा, घटनासार भी पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे करंट अफेयर्स पर अपना एक बेहतरीन दृष्टिकोण बनाए रखें, बेहतरीन पकड़ बनाए रखें, तो आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और जुड़ करके आप करंट अफेयर्स पर संपूर्ण रूप से आप इसको कवरेज कर सकते हैं। देखिए, 2 फायदा होता है, आप केवल रट लेते हैं तो आपको फायदा नहीं होता, बल्कि आप रट लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ध्यान में रखे रहते हैं तो आपको दोहरा नहीं बल्कि तिहरा फायदा होता है। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग इसको अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा और परीक्षा में आपके करंट अफेयर्स पर आप अच्छी पकड़ अपनी बना सकते हैं। तो सभी इस तरीके की पत्रिकाओं पर हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं, कोई भी हम चाहते हैं कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए, इसीलिए जो पत्रिकाओं में है उनको हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा करंट अफेयर्स आपका जनवरी महीने तक कंप्लीट हो जाएगा और समझ लीजिए कि आपके समीक्षा अधिकारी के लिए केवल यहीं तक आना भी है। ठीक है, 10 से 12 जनवरी तक की, 15 जनवरी तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक, नहीं तो 10 जनवरी तक, या हो सकता है जनवरी तक ही, जनवरी फर्स्ट वीक तक ही पूरा घटनाक्रम पूछा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप इसको तैयार करते रहिए और DPIS के साथ जुड़े रहिए, देव प्रयागम यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, साथ ही साथ DPIS यूट्यूब चैनल पर भी आप जुड़े रह करके और इन सारी क्लासेस को आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आप अपने को बेहतर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, तैयार रख सकते हैं और इसके लिए आप लोग सदैव अच्छे से सतत प्रयास करते रहिए। आप लोगों को आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।